हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 6 पे चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके 7वां श्लोक लेते हैं। प्रभु कह रहे अंत समय में जैसा स्मरण होगा, प्रयाण काल में जैसा स्मरण होगा वैसा ही अगला जीवन बनता है। और यह अस्थि प्रदान शास्त्र है। अस्थि प्रदान, इसको मानो या न मानो ऐसा ही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम है। पेड़ से टूट करके फल पृथ्वी पर ही आता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी खींचती है पदार्थों को। यह अस्थि प्रदान शास्त्र है। कोई माने या न माने, फिर वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, चाहे मानो वो न माने। जैसे कानून का जो शास्त्र है वो अस्थि प्रदान शास्त्र है। वहाँ हमारे पर्सनल चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीव, नॉन बिलीव, ये कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पर इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में जो मृत्यु की तैयारी के बारे में, प्रयाण काल के बारे में, अंत काल के बारे में बात कर रहे हैं, वो अस्थि प्रधान शास्त्र है। अंत काल में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करेगा, दूसरे जन्म में उसको वो ही शरीर मिलेगा। यह ऐसा ही होता रहा है और होता रहेगा। लोकतंत्र सभी जगहों पर नहीं चलता है। मैं ये मानता हूँ। आप मानने वाले होते कौन है? आपकी मान्यता की वैल्यू क्या है? माई ओपिनियन कह रहा है। तेरा ओपिनियन घर पे चलता है, उनको चला। ये अस्थि प्रदान शास्त्र है। जो तो अंतिम क्षण में व्यक्ति जो चिंतन करते हुए देह का त्याग करता है, तो दूसरे जन्म में उसी प्रकार का शरीर मिलता है। फिर कर्म की थ्योरी आती है, उसके बारे में हमने डिटेल में चिंतन किया। तो यह जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार ही मेरा जीवन चले और दुर्गति न हो, जीवन सफल हो, जीवन धन्य हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो प्रभु 7वें श्लोक में बता रहे हैं। तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर्य युद्ध च मयर्पित मनोर्बुद्धि मामे वेश्यस्य संशयः। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है एतेव तस्मात्, देयरफॉर, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण भगवान के रूप में, प्रभु कह रहे, मेरा ही चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तस्मात् सबसे पहले कहा, यानी इसलिए अर्जुन, सर्वकालेषु माम नुस्मर युद्ध च, हमेशा सभी समय में सर्वदा मेरा अनुस्मरण कर। स्मरण नहीं कहा प्रभु ने। अनुवाद में हम देखेंगे तो स्मरण ही लिखा होगा। भगवान ने अनुस्मरण कहा। इस शब्द को हम समझेंगे। और युद्ध भी कर। मयिर बुद्धि अनुस्मर अर्पित है, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करके। करने वाला तू कैसा हो? करने वाला तू असंशय, यानी निसंदेह है, विदाउट डाउट। माम एव एष्यसि, मुझे ही पाएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा। सबसे पहले इस श्लोक में कहा तस्मात्, देयरफॉर,
ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्यवहार में भी देखो, आधा घंटा 1 घंटा चर्चा हो किसी विषय पर, विचार विनिमय हो, आमने सामने तर्क वितर्क हो और आर्ग्यूमेंट्स भी हो, ओपिनियंस हो एक दूसरे की, और उसको पूरा करने के बाद एक व्यक्ति कहे कि अब सब कुछ सोचने के बाद, ये सब कुछ सोचने के बाद, देयरफॉर, तस्मात, ये अर्थ है इसका। सब कुछ सोचने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इसका अर्थ ये सारे अभिप्राय समझ लिए। और अब ये कहा जाता है, भगवान ये जो यहाँ कह रहे हैं तस्मात, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भगवान किस अर्थ में कह रहे हैं? इसका अर्थ है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने जो उपदेश का आरंभ किया। बीच बीच में अर्जुन प्रश्न पूछता रहा, भगवान श्री कृष्ण उसे उत्तर देते रहे। अर्जुन ने अपने संशय प्रस्तुत किए, भगवान ने संशयों का निराकरण करने का प्रयास किया। ये सारा जो विचार विमर्श परामर्श था, उस परामर्श का निष्कर्ष है। और अब आदेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तस्मात। इन शब्दों को ध्यान रखना है। इसमें 3 चीज़ आ रही है, परामर्श, निष्कर्ष और फिर आदेश। उसको कहा है तस्मात, देयरफॉर। बस हमेशा मेरा अनुस्मरण करता रहे, फिर युद्ध कर। क्या भगवान हम सभी से भी यही कह रहे हैं, युद्ध करो, लड़ो? नहीं, युद्ध का उपदेश केवल अर्जुन को है, क्योंकि उस समय अर्जुन का नैमित्तिक कर्म, उसका कर्तव्य जो संयोगवश उसके सामने आ गया है, वो युद्ध करने का है, जिससे अर्जुन भागना चाहता है। तब कह रहे हैं युद्ध कर। इसका यूनिवर्सल मैसेज यदि हम करें, इसका उस संदर्भ में इंटरप्रिटेशन करें, तो भगवान कहती है कि जो तुम्हारे पास समय समय पर कर्तव्य आता है, नैमित्तिक कर्तव्य आता है, नैमित्तिक कर्तव्य आता है, उपस्थित होते हैं परिस्थितिवश, कालवश, जो भी तुम्हारे कर्तव्य है उसको निभाओ, प्रभु का स्मरण करो और कर्तव्य निभाते रहो। मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हुए यह जब करोगे तो क्या होगा? माम एव एष्यसि, मुझे ही पाओगे। यही तो प्रत्येक मनुष्य का हेतु है जीवन का, कि ईश्वर की उपलब्धि करें। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पूज्य श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज इस भगवत गीता के दूसरे 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को गीता का महावाक्य कहते हैं। जैसे वेद 4 हैं, चारों वेदों का अध्ययन करना, उसके भीतर तक प्रवेश करना, मंथन करना, ये सबके वश की बात नहीं है। तो महापुरुषों ने चारों वेद के 4 वाक्य रख दिए। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि ही, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। ऐसे ही भगवत गीता का कोई महावाक्य होगा तो पूज्य श्री अखंडानंद जी के अभिप्राय से कहें तो वो कहते हैं वो ये श्लोक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम भगवत गीता। किस तरह से है ज़रा इसको समझे हम। तुकाराम जी कहते हैं कि दिन रात हम भी तो युद्ध ही कर रहे हैं,
अर्जुन कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर युद्ध कर रहा था। हम जीवन में प्रतिक्षण संघर्ष कर रहे हैं और केवल बाहर ही संघर्ष कर रहे हैं ऐसा ही नहीं है, मन में अंदर संघर्ष हो रहा है। कैसा संघर्ष? टू बी और नॉट टू बी, ये शेक्सपियर कहता है। संघर्ष है, एक तरफ मन है, दूसरी तरफ बाह्य जगत है। मन आंतरिक जगत का निर्माण करता है और एक बाह्य जगत है, उसमें हमेशा संघर्ष होता रहा और होता रहेगा। हम जो करना चाहते हैं उसको बाहर के लोग समझते नहीं है, और बाहर के लोग जो हमसे करवाना चाहते हैं उसकी हमारा भीतर हमारी अनुमति नहीं देता है। ये संघर्ष चलता ही जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध चैव, प्रभु का स्मरण करते हुए विश्व के साथ जो संघर्ष है उसको चलने दो, उसको आप रोक नहीं सकते, उससे आप भाग भी नहीं सकते हैं। अर्जुन तो भागने की बात कर रहा था, आप भाग भी नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट स्कैप। यदि परमात्मा का स्मरण करते हुए विश्व से संघर्ष करते रहोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, विजय तुम्हारी है। और हम क्या करते हैं? देखिए, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, यानी प्रभु का स्मरण करो और संसार से संघर्ष करो। हम उल्टा करते हैं, संसार का स्मरण करते हैं और भगवान से संघर्ष करते रहते हैं। संसार की बातें याद आती है, पड़ोसी ने कोठी बनाई है नई, भगवान मेरी कोठी कब बनेगी। स्मरण संसार का किया, संघर्ष प्रभु के साथ किया। दोस्त नई बड़ी गाड़ी ले आया और जब भगवान के पास बैठते हैं तो कहते हैं भगवान हम भी तो मेहनत करते हैं, हमें भी तो ऐसी गाड़ी दिया करो। तो ये उल्टा हो रहा है और इसीलिए जीवन में अशांति है। भगवान कहते हैं स्मरण मेरा कर और संघर्ष सृष्टि से कर। प्रयत्न सातत्य से सफलता मिलती है, सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम। इट मीन्स कंसिस्टेंटली, दिस शोज कंसिस्टेंसी। यह होना चाहिए। योग दर्शन में भगवान पतंजलि भी यही कहते हैं, दीर्घ काल तक हो। याद रखना है, जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण पाना हो तो वो जल्दी से नहीं मिल जाता है, प्रयत्न करना पड़ता है और लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है। लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है। इतना ही नहीं, निरंतरता से कंसिस्टेंटली प्रयत्न करना पड़ता है। थोड़ा प्रयत्न आज किया, थोड़ा प्रयत्न 15 दिन के बाद किया, थोड़ा प्रयत्न 2 महीने के बाद किया, ऐसा नहीं चलता है। कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। पौधा भी अगर उगाना है, उगाया हो आपने, तो बीज बो करके प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा करने के बाद भी अपना रोज का पुरुषार्थ चालू रखना पड़ता है। रोज उसमें पानी देना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है, समय समय पर उसको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, समय समय पर ये सब करना, ध्यान रखना। आसपास में अनावश्यक दूसरी चीज़ें जिसे खरपतवार कहते हैं उसको हटा देना पड़ता है और ये कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। आज दिया फिर 3 दिन मूड नहीं आया
तो पानी नहीं दिया, फिर वो कैसे उगेगा? नहीं उगेगा। निरंतर करना होगा। वो प्रयत्न करते समय नम्रता रहनी चाहिए। इस पर आगे चिंतन और करेंगे। चिंतन बड़ा अच्छा चल रहा है, कल इस पे और चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।